भाग्यवान, ऐसे कब तक चलता रहेगा? तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? सुनीता, हमको हार नहीं माननी चाहिए, और वैसे भी हमारे पास समोसे बेचने के सिवाय भी तो कोई और काम नहीं है। किसी दिन हमारी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हम लोग भूखा मरेंगे। अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। तुम खाना बनाओ, तुम जल्दी। मुझे समोसे बेचने भी जाना है। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ जब तक तुम खाना बनाओ। हे भगवान, कब सुनेगा तू इस गरीब की? हमेशा से ही मैं गरीबी से लड़ते आ रहा हूँ। सुख नाम की चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अरे सुनते हो, घर पर लकड़ी नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां ले आओ जल्दी। ठीक है भाग्यवान, जाता हूँ, बस अभी लाता हूँ। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी लेने जाने लगता है। अरे भाग्यवान, ये लो, मैं अब समोसे बेचने जा रहा हूँ। मुझे टाइम हो गया है आज। मैं कुछ समोसे का नाश्ता कर लूंगा। वो अपने समोसे के ठेले को लेकर जाने लगता है। भगवान, क्या होगा मेरा? कोई भी मेरे समोसे क्यों नहीं लेता है? दिन भर में 1-2 लोग ही उसके समोसों को लेकर जाती हैं। ये सब देखकर वो अंदर से टूटने लगता है। आज तो 2 ही लोग समोसों को लेकर गए हैं। इतने से क्या होगा? शाम भी हो चुकी है अब तो। शाम होते ही वो अपने ठेले को लेकर जाने लगता है। आज कितनी कमाई हुई है जी? आज तो सिर्फ 2 लोग ही समोसों को लेकर गए हैं। हमारे पास थोड़े से और पैसे बचे हैं और कुछ दिनों में बच्ची की स्कूल की फीस भी देना है। कैसे होगा हमारा गुजारा? हमारे समोसे लगता है स्वादिष्ट नहीं होते हैं, इसलिए कोई नहीं लेता है। हम समोसों की रेट को और भी कम करेंगे। अब से 5 रुपए का समोसा रेट रहेगी। भाग्यवान, 5 रुपए से क्या होगा? इतना रुपए से हमारा घर नहीं चलेगा। भाग्यवान, लेकिन इसके सिवाय भी तो हमारे पास कोई और काम नहीं है। बाहर दूसरे दिन अपने ठेले के आगे एक बोर्ड लगा लेता है। उस पर लिखा होता है, 1 समोसा 5 रुपए। लगता है अब मेरी दुकान चलने लगेगी। तभी कुछ लोग आते हैं और समोसे खाने लगते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट समोसे बनाते हो, मजा आ गया। धीरे धीरे लोग श्यामू के समोसे ले जाने लगते हैं। बस ऊपर वाले इसी तरह मेरी दुकान चलती रहे, जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। श्यामू बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके समोसे लोग पसंद करने लगते हैं। अरे भाग्यवान, आज कुछ बिक्री हुई भी है कि नहीं? हाँ भाग्यवान, आज हमारे सारे समोसे बिक गए। बहुत बढ़िया है। बस इसी तरह हमारे समोसे बिकते रहें। वो दूसरे दिन फिर से अपने समोसों के ठेले को लेकर जाने लगता है। तभी वहां पे गांव का सरपंच आ जाता है। अरे श्यामू भाई, जहां तुमने इस ठेले को लगाया है वो एक गैर कानूनी जगह है। तुम यहाँ ठेला तभी लगा पाओगे जब 20,000 रुपया दे दोगे, नहीं तुमको यहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। सरपंच जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए मुझ गरीब पर। बड़ी मुश्किल से मेरे समोसे बिकना शुरू हुए हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है सरपंच जी। देखो भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुमको जो बोला गया है भाई करना होगा। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और श्यामू भी अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन उसको अब एक नई परेशानी ने घेर लिया था। क्या हुआ भाग्यवान? आप इतने उदास क्यों हो? अरे भाग्यवान, अब एक नई ही मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है। कैसी मुसीबत जी? सब ठीक तो है ना? मैं गांव के चौराहे पर ठेला लगाया करता था, लेकिन आज सरपंच जी ने वहां ठेला लगाने से मना कर दिया है। बोला है, अगर यहाँ ठेला लगाना है तो तुमको 20,000 रुपए देना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन किस बात के पैसे? और हम इतना पैसा उसको क्यों देंगे? लेकिन भाग्यवान, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम ठेला लगाओ, जो होगा देख लेंगे। श्यामू की पत्नी श्यामू को थोड़ा हिम्मत देती है।
शामू दूसरे दिन फिर अपने ठेले को लेकर जाने लगता है। तभी सरपंच 2-3 लोगों को लेकर आता है और शामू के ठेले को तोड़वा देता है। सरपंच जी, आपने ऐसा क्यों किया? मुझ गरीब का ठेला क्यों तोड़ दिया? देखा शामू, मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर यहाँ ठेला लगाना है तो पैसा देना होगा, लेकिन तुमने इसको मजाक समझा।